Welcome to Learners Academy. So we started exercise number 7.5 yesterday of your chapter 7 integrals. Basic introduction plus कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे हो गए हैं. And how many questions are there in all? 6 तक हो गए जितना मुझे याद है. कुछ एक होमवर्क भी था. कौन सा हो गया? Okay. So let's talk about the how many questions are there. 23. तो ज्यादा है क्वेश्चंस तो यानी कितने क्वेश्चंस करने हैं अभी अपने को? 6 ही हुए हैं अभी तो है ना. 17-18 क्वेश्चंस करने हैं. तो लेट्स डू वन थिंग जो सिमिलर पैटर्न के हैं. आप खुद आगे के बता देंगे. मतलब हमने कितने पैटर्न डिस्कस किए थे पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक नेम 5. 5 में से हर एक पैटर्न का एक एक सवाल करेंगे. ठीक है. तो कौन कौन से पैटर्न अभी डिस्कस हो चुके हैं उसके बारे में बताओ. जैसे पहला था फर्स्ट पैटर्न. ठीक है. सेकंड क्या था वो भी फर्स्ट पैटर्न ही था. थर्ड वाला क्या था? थर्ड पैटर्न था. ये भी थर्ड पैटर्न था. और ये वाला जो था इसको फैक्टराइज करने के बाद ये जो है कौन सा पैटर्न बना था? सेकंड. x² + 3x + 2 क्या बना था? x प्लस. अच्छा x+1 × x+2 बना था ये. हाँ x+1 का होल स्क्वायर नहीं बना था. तो ये कौन सा था? सेकंड. तो फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया. नहीं फर्स्ट था ये. फर्स्ट हो गया और थर्ड हो गया. और ये भी फर्स्ट ही है. तो फर्स्ट और थर्ड हुआ है कुल मिला के बात इतनी है ना. सो फर्स्ट और थर्ड पैटर्न का कोई सवाल आएगा तो हम उसको स्किप करेंगे एंड दैट विल बी मार्क्ड एज होमवर्क. बताओ अब पैटर्न पहचानते जाओ. क्या क्वेश्चन नंबर 7 किसी ऐसे पैटर्न का जो हमने किया है? नहीं किया है. तो साफ साफ डिफरेंट पैटर्न दिख रहा है. पहचानो. आइडेंटिफाई करो विच पैटर्न इज दिस. द गिवन इंटीग्रल इज दिस. पहचानो. विच पैटर्न कैन यू आइडेंटिफाई दिस? कौन सा? क्यूब वाले तो तीन थे बेटा. दो क्वाड्रेटिक वाले थे. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्यूब वाले थे. अब क्यूब वाले में से भी कौन सा वाला क्यूब वाला? फोर्थ वाला क्या था वो पैटर्न बताओ. बोल के बताओ. इधर लिख देता हूं मैं. AX. A/, हाँ 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 हाँ. X-. मुझे एक चीज बताओ. ये तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके फॉर्म बोल रहे हो. क्या ये फॉर्म इससे मैच करेगी? ये तो आंसर है ना. इसकी फॉर्म कौन सी होनी चाहिए इधर वो बताओ ना. ये किस फॉर्म की पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है? A. P x². अच्छा ठीक है. +Q. Q x. क्वाड्रेटिक बोलो ना पूरा. Q x +R. PQR चलेगा ना. याद नहीं करके आया मतलब. रिवाइज नहीं करके आया. डिवाइडेड बाय क्या था नीचे? हम्म. हम्म. अब जो हमारा सवाल है वो LHS पार्ट से मैच करेगा या RHS पार्ट से मैच करेगा? LHS. क्या कर रहा है? नहीं कर रहा. फोर्थ वाला तो रॉन्ग हो गया. और किससे करेगा? हमारा सवाल किससे मैच कर रहा है उसमें आपको उन पार्शियल फ्रैक्शंस की LHS साइड वाली फॉर्म सोचनी है. RHS तो उसका आंसर है. वो तो बात की बात है. तो कन्वर्ट होने की बात की बात है आपको. जो पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म थी उसमें जो LHS साइड में थी 5 फॉर्म्स. उसमें से मैच करना ही हमारा सवाल किससे मैच हुआ. खोलो पांचों फॉर्म्स खोलो. बुक में है ना. नोट्स भी नहीं बनाए हैं? फिर तो ऐसा लग रहा है कि नोट्स नोट्स बनाने के बाद भी याद नहीं हुआ. अब मैच करो किससे मैच हो. इससे तो मैच नहीं हुआ. ये तो फोर्थ फॉर्म है बट ये फोर्थ फॉर्म से मैच नहीं हुआ. फिफ्थ वाले से तो देखते ही टिप पे आना चाहिए. अरे ये तो पांचवा नंबर है. नंबर भी याद हो जाना चाहिए और उसकी फॉर्म क्या होती है वो भी याद हो जाना चाहिए. एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है टोटल क्यूबिक. बट ये क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता. हो सकता है क्या? तो जिसमें क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज ना अभी मैं ये माइनस होता ना तब ये फिफ्थ वाला नहीं होता. मान लो ये -4 होता.
तो अभी x-2 और x+2 में फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। तो ये थर्ड वाला बन जाता, जिसमें तीन अलग अलग लीनियर थे। जिसमें फर्दर फैक्टराइज ना हो पाए क्वाड्रेटिक, नो रियल रूट्स पढ़े थे ना अपन ने क्लास 10th में, कि सारे के सारे थोड़ा ना फैक्टराइज होते हैं। तो दिस इज फ्रॉम फिफ्थ काइंड, तो फिफ्थ काइंड के से इसको कंपेयर करना है, करें। लेट x डिवाइडेड बाय x² + 1 x-1 बी। अब फिफ्थ वाली काइंड बताओ क्या है। a डिवाइडेड बाय x-a प्लस bx+c डिवाइडेड बाय x-a थोड़ा ना लिखेंगे। हमारे पास तो इन सब की वैल्यूज है ना, हमारे सवाल में केवल ABC मिसिंग होता है, बाकी सब यहाँ से छांटना है। ना ही इसको px+q, px² + qx+r लिखना है। ABC मिसिंग है, तो नीचे क्या लिखेंगे। ए के नीचे क्या आपने बोला, लीनियर बोला ना, तो इसमें से लीनियर कौन सा है, x-1, तो ये रखो ना। और फिर लीनियर के नीचे क्वाड्रेटिक जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कौन सा आएगा, x² + 1। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट पे आ जाए। इंप्लाइज न्यूमरेटर पार्ट क्या है यहाँ पे, x। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या पार्ट क्या बनेगा, बोलो, a इंटू, हाँ हाँ, फाइन, ये हो गया। अब ABC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो दो फैक्टर्स है हमारे पास, ये और ये। वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या बताओ, नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसको जीरो बनाना। इसको तो बनाओ, इसको जीरो बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, +1। तो लेट x बी 1 रखो, और एक कोएफिशिएंट तो निकालो। x की जगह 1, इसकी जगह 1 रखो, 1 + 1 2a, और वो तो जीरो हो गया पूरा, 1 - 1 रखते ही +0। सो a की वैल्यू क्या आई, 1/2। अब अगला कुछ रखने के लिए ना मिले, कल मैंने बोला था ये बात, कि जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर जीरो बन पाए। तो अगर नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी से x की कोई भी सरल वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 के आसपास की 0 रख लो, या -1 रख लो। तो 0 रख लेते हैं एक बार, लेट x बी 0। तो 0 रखो, और जगह यहाँ पे 0 बना, यहाँ पे 0 + 1 यानी 1 × a बना। यहाँ पे 0 रखते b तो खत्म हो गया, वो -1 हो गया, और -1 × c -c हो गया। अब क्या करें, तो a की वैल्यू डाल दो। तो a की वैल्यू डालते ही क्या हो जाएगा, -c को इधर ले आओ c, और a की वैल्यू है हाफ, तो c की वैल्यू हाफ आ गई। अब अगेन कोई जीरो तो बन नहीं पा रहा, तो 1 हो गया, 0 हो गया, तो कोई छोट मतलब सरल सा नंबर रख दें, तो 2 रख दो या -1 रख दो, बोलो क्या रखें, -1। लेट x बी -1 रखो, हर जगह -1, -1। ये -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2a, ये -1 - 1 -2, और -2 इंटू, और यहाँ पे भी -1, तो ये -b है ना। तो -2 इंटू -b प्लस b प्लस 2b, -2 इंटू -b प्लस 2b, और -2 इंटू c -2c। अब ABC में से a और c तो क्लियर है, पुट करो। तो a कितना था, 1/2, b पता करना है, और c कितना था, वो भी 1/2। 2 से 2, 2 से 2, तो 1 - 1 ये कट गया पूरा, 1 - 1 कट गया, +1 - 1 क्या बचा, 2b = -1, तो b की वैल्यू -1/2। आ गए ABC, आ जाओ। ठीक है, चलो पेपर दे दो कोई इनको, आगे बैठ जाओ। हाँ जी। तो अब हमारा आई कैसे दिखाई देगा, सो आई = इंटीग्रल ए की वैल्यू हाफ, हाफ डिवाइडेड बाय x-1 dx लगा दो चाहो तो, या फिर एक साथ लगा देना ना। उसके बाद आ जाओ प्लस bx+c, तो b क्या है, -हाफ, तो -हाफ, और उसके आगे x भी लगाना है, कंपेयर ढंग से करना है ना, प्लस c की वैल्यू +हाफ, और इसके नीचे कौन सा, bx+c के लिए कौन सा फैक्टर है, x² + 1 इंटू dx। डन, कोई डाउट। ठीक है, ओके। अब ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और वहां पे अभी और कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या सोचे हम, देखो x² का डेरिवेटिव ऊपर x मौजूद है, कर सकते हैं ना हम ये काम। एक काम करो, तीनों को अलग अलग करो। ये तो हो गया, हाफ बाहर निकालो इसमें से,
हाफ इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ये माइनस हाफ बाहर निकालो यहां से, माइनस हाफ इंटीग्रल एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस हाफ इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो तीन इंटीग्रल्स होंगे। देखो जब नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर एक इंटीग्रल होगा, नहीं दो इंटीग्रल होंगे, और नीचे जब क्यूबिक होगा तो ऊपर भी तीन इंटीग्रल होंगे। ठीक है। अब देखो ये हाफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, क्या बनेगा, हाफ लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस वन। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव, 2x। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बना दें। तो जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का क्या बनेगा, 4 बनेगा। ओके। तो मैं इसको अल्फा लिख देता हूँ -1/4 I1। इसको अलग जाके लेके जाके इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, और नेक्स्ट स्टेप से तो फिर हम साथ के साथ इंटीग्रेट करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधे इसको लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। लेकिन चलो इस सवाल से अपन अलग ले जाएंगे। प्लस हाफ लॉग, नहीं सॉरी, ये मैच कर रहा है किसी न किसी पैटर्न से, चेक करो। दो तीन, ये तो बहुत कॉमन पैटर्न है, एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आ जाए, कौन सा पैटर्न है बताओ। 10 वाला, बोलो क्या होता है उसमें। 1/a, क्या है, वन, क्योंकि वन का स्क्वायर, इसका मेंशन कर देना वन का स्क्वायर है ना। फिर टेन इनवर्स x/a, x/1। हो गया सारा सॉल्व। प्लस सी लगा दो, प्लस C1 लगाओ एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि अभी I1 सॉल्व होगा। ठीक है। चलो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दें इसको, तो इट इज लाइक, ये इसी स्टेप में कर दो, ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। 1/2 इंटू 1/1 है तो उसको 1/2 लिख दो और उसको x लिख दो, है ना। 1/2 इंटू 1/1 यानी 1/2। चलो अब I1 सॉल्व कर देते हैं फटाफट। नाउ I1, I1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्या करेंगे बताओ। लेट बी टी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बी टी, इंटीग्रेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट 2x dx इक्वल टू डी टी। कर दें सब्सटीट्यूट। सो I1 क्या बन जाता है बोलो, 2x dx क्या हो जाता है, dt डिवाइडेड बाई टी। करो इंटीग्रेट, लॉग मॉडुलस टी, प्लस C2 लिख दो, और टी को डी सब्सटीट्यूट करो, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस C2। इधर पुट करो तो आंसर आ जाता है मेरा हाफ लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस वन -1/4, और ये क्या हो जाता है लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, वेयर सी इक्वल टू व्हाट, सी की वैल्यू बताओ। वेयर सी इक्वल टू, इधर से तो C1 था और उधर से ये C2, तो इसकी वैल्यू थी ना, इस I1 से पहले -1/4 भी तो है, तो -1/4 C2। आंसर मैच करो। मैच है, परफेक्ट मैच। समझ आया। अब देखो, या तो आप इसका इंटीग्रल ऑन द गो एक ही स्टेप में करो, एक ही स्टेप में करेंगे फिर आपको C1 C2 अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहो कि साहब, इसको कई बच्चे क्या करते हैं, इधर I1 नहीं लेते, यहीं पे लिख देते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बी टी। बताओ उसकी इसमें क्या गलती है, इधर लेने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इस स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस, तो फिर दोनों को आपको टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उधर तो डी एक्स डी टी बना ही नहीं, इधर तो बन गया डी एक्स डी टी। तो इसीलिए अगर सब्सटीट्यूशन करना है तो साइड में लेके जाके करना है, और या फिर मन में ही कर लेना है। दो ही ऑप्शन है, मन में करके डायरेक्ट ही आंसर लिख दो वो चलेगा, बट अगर सब्सटीट्यूशन करके शो करना है तो I1 I2 I3 लेके अलग लेके जाके शो करना है। ठीक है। चले नेक्स्ट। तो ये फिफ्थ पैटर्न होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। एट क्वेश्चन किससे मैच करता है, आइडेंटिफाई करो। फोर्थ वाले से होता है, जिसमें एक लीनियर है और एक जो है क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक में दो लीनियर सेम है, x-1 x-1 ये दोबारा। ठीक है, तो फोर्थ वाले से मैच करता है ये बिल्कुल परफेक्टली। अज्यूम कर लेते हैं इसको फोर्थ वाले से, मतलब अज्यूम अजम लेट कर लेते हैं इसको, है ना। लेट x डिवाइडेड बाय x माइनस, अच्छा 3 में आएगा ना, थोड़े स्पेस दे दें, 3 बनेंगे ऊपर, ABC।
जब जब क्यूबिक आएगा ना ऊपर एबीसी बनेगा ना। लेट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू बी। बोलो किससे मैच होता है? ए के नीचे क्या आएगा? एक्स प्लस टू। आगे बी के नीचे एक्स माइनस वन का स्क्वायर। सी के नीचे एक्स माइनस, जो क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसको एक बार क्वाड्रेटिक और एक बार लीनियर फॉर्म में ले। अब यहां से इसको, इसका न्यूमरेटर पार्ट ले लो। तो क्या है इसका न्यूमरेटर पार्ट? एक्स। इसका क्या होगा? ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वेरी गुड। बी के साथ क्या होगा? ओनली एक्स प्लस टू होगा। और सी के साथ क्या होगा? एक एक एक्स माइनस वन आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में से एक तो उसके पास ही है, और एक एक्स प्लस टू आएगा। ये इजी सा एलसीएम वाला प्रोसेस है। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट ही जाएगा आपको, लेकिन डिनोमिनेटर बनाना है इसके नीचे और काटना है ना। तो एक स्टेप यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं ना। चलो, अब वैल्यूज लेना शुरू करो। तो कितनी बन सकते हैं हमारे पास? ले देखे एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू। एक्स माइनस वन के हिसाब से वन, और या माइनस, तो वन और माइनस टू तो लो, और फिर एक जीरो ले लेना तीसरे के लिए। सो वन ले लें पहले। लेट एक्स बी वन। रखो। वन इक्वल टू, यहाँ पे वन, वन माइनस वन, ये तो हो गया जीरो। यहाँ पे वन, वन प्लस टू थ्री बी, और वो भी जीरो। तो बी की वैल्यू वन बाई थ्री। नेक्स्ट बताओ। माइनस टू से कौन कौन गया? ये नहीं जाएगा। माइनस टू इक्वल टू, माइनस टू माइनस माइनस थ्री, नाइन ए। बाकी दो जाएंगे। माइनस एक्स प्लस टू इसमें भी, एक्स प्लस टू इसमें भी, तो दोनों जाएंगे जीरो जीरो। तो ए की वैल्यू माइनस टू बाय नाइन। अब तीसरा कुछ है तो नहीं जीरो बनाने के लिए, फैक्टर तो बन नहीं सकता, तो एक्स की कोई भी इजी वैल्यू रखना, जीरो ही रख लें। तो एक्स की जगह जीरो, जीरो माइनस वन का स्क्वायर यानी वन, यानी ए। जीरो प्लस टू यानी टू बी। यहाँ पे माइनस वन और टू, टू इंटू माइन, ये जीरो रखेंगे ना, तो माइनस वन माइनस टू सी। चलो रखो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू क्या है? माइनस टू बाय नाइन। बी की वैल्यू क्या है? टू इंटू वन बाई थ्री, और फिर माइनस टू सी। ठीक है। सी की वैल्यू चाहिए, माइनस टू सी को इधर ले आओ, या फिर एक काम करो, टू 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 तीनों का काट दो। टू 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 कट गया तीनों का। तो माइनस से इधर आके सी बना। क्या बचा? माइनस वन बाई नाइन प्लस वन बाई थ्री, नाइन एलसीएम ले लूं। ऊपर क्या? माइनस वन, ये थ्री थ्री जा थ्री, थ्री माइनस वन यानी कि टू बाई नाइन। आ गए तीनों वैल्यूज। आई को चेंज करें। सो आई विल बी इक्वल टू, किससे कंपेयर किया था? ए की वैल्यू क्या निकाली? माइनस टू बाई नाइन। उसके नीचे कौन आएगा? एक्स प्लस टू। आगे प्लस बी, बी की वैल्यू क्या निकाली? वन बाई थ्री। उसके नीचे कौन आएगा? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वाला। ये गलत मत कर देना कि बी के नीचे ये ले आया सी, फिर गलत हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या निकाली? टू बाई नाइन। उसके नीचे कौन आएगा? माइनस वन डी एक्स। करो इंटीग्रेट। माइनस टू बाई नाइन बाहर, एक्स प्लस टू का लॉग मॉड्यूलस एक्स। अब सिंगल स्टेप में इंटीग्रेट होगा ना। अब वन बाई थ्री तो बाहर आ गया, प्लस लगाओ तो वन बाई थ्री। क्या बचा? डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? इसको हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये वन बाई एक्स स्क्वायर होता तो माइनस वन बाई एक्स होता, लेकिन ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। मतलब एक्स की जगह एक्स माइनस वन। और चेन रूल से एक्स माइनस वन का भी करेंगे, बट वो वन ही आता है। अगर ये टू एक्स माइनस वन होता तो डिवाइडेड बाय टू भी होता। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करके सीधे लिख दूं, वन बाय थ्री की जगह माइनस वन बाय थ्री, और नीचे क्या आ रहा है? एक्स माइनस, क्योंकि एक ही स्टेप में कर रहे हैं सारा इंटीग्रल। आगे बढ़ो। टू बाय नाइन लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस। सारा इंटीग्रेशन एक ही बात में हो गया, प्लस से। अब इसमें टू बाई नाइन कॉमन ले सकते हैं, और लॉग लॉग को मर्ज कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कर दो। टू बाई नाइन लॉग, जो पॉजिटिव है वो ऊपर, और जो नेगेटिव है वो नीचे। देन व्हाट? माइनस वन बाय थ्री इंटू एक्स माइनस वन। बस सी आंसर।
मैच हो गया। तो अब तो सारे पैटर्न हो गए या कुछ बचा? होगा। सेकेंड वाला बच रहा है, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखो। नाइन्थ क्वेश्चन में पैटर्न तो लगेगा, लेकिन पैटर्न से पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये का यही पॉलिनोम, हमारा काम क्या है, नीचे वाला फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना। जैसे इसमें ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है ना। कोई क्वाड्रेटिक लीनियर है, कोई लीनियर क्वाड्रेट लीनियर 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 है, कोई ऐसा है कि लीनियर क्वाड्रेटिक ऐसा है जो फैक्टराइज नहीं होगा, कुल मिला के फैक्टराइज फॉर्म में। बट यहाँ पे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। तो पहला काम है इसको फैक्टराइज करना। उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं बताओ? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूबिक है पहली चीज तो। क्यूबिक है तो तीन फैक्टर्स में टूटेगा, तीन लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर। तो कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है करने का? हम्म। याद है? नहीं है याद? देखो पहली चीज तो नाइन टेंथ में सिखाया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। दूसरी चीज अभी शायद डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही ये बात फिर से निकल के आई थी। और मेरे को तो ऐसा याद आ रहा है कि जब अभी फिफ्थ चैप्टर में ये ऐसा कैसा पॉलिनोमियल आ गया था, उसको फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ी थी। तो मुझे तो ये याद है कि ये का यही पॉलिनोमियल भी एग्जैक्टली सेम था। जल्दी आओ। पॉलिनोमियल भी क्या था? एग्जैक्टली सेम था। तो सेम पॉलिनोमियल में तो याद होना चाहिए, इवन उसके फैक्टर्स याद हो जाने चाहिए। अच्छा तरीका बताओ चलो। याद तो नहीं है। तरीका बताओ क्या होता है। जैसे ये पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो हाउ टू फैक्टराइज दिस? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में एक दो पॉलिनोमियल चाहिए जिससे जैसे को डिवाइड करें। ये तो एक ही है। डिवाइड किससे करें? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड किससे करें? हम्म। सबसे पहले इसका एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक्स का एक जीरो निकालना पड़ेगा। नाइन्थ में सिखाया हुआ मेथड है इसको। एक्स की जगह वन माइनस वन टू माइनस टू, कोई भी इजी वैल्यू रखो, जैसे वन रख के देखा। तो क्या हुआ, वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। क्या ये जीरो बना के चेक करो? बन गया? नहीं बना? क्या बना फिर? वन क्यूब प्लस वन टू, जीरो बन गया। तो यानी कि पी ऑफ वन अगर जीरो है, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वन इसका एक जीरो है। इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। और अगर x इक्वल टू वन इसका जीरो है, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसका एक फैक्टर मिल गया, तो उसके इस एक फैक्टर से इसको डिवाइड करो। डिवाइड कराओ, एक्स क्यूब को x से डिवाइड कराओ, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये। माइनस प्लस दोनों कट गए। दोनों ही कट गए। बचा हुआ पॉलिनोमियल नोट डाउन करो, माइनस एक्स प्लस वन। माइनस एक्स को x से डिवाइड कराया, माइनस वन। माइनस वन माइनस वन और माइनस एक्स। एंड देन व्हाट, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। फिर ये प्लस ये माइनस, पूरा कट गया। तो क्या मिला मुझे? तो यानी कि इसको, इसका एक पॉलिनोम एक फैक्टर हमने निकाला एक्स माइनस वन, और डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाला हमने एक्स स्क्वायर अपना। अभी अगर ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है तो और निकालो, हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वन और फैक्टराइज हो सकता है क्या? हो सकता है, तो करो। एक्स माइनस वन क्या बनेगा, इंटू एक्स प्लस वन। अब अगेन ये दो फैक्टर सेम हो गए। तो फाइनली कौन सी फॉर्म बनेगी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। हो गया फैक्टराइज। यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। फैक्टराइज फॉर्म हो गई। अब मैच करो, किससे मैच कर रहा है? फोर्थ वाले से मैच कर रहा है ना। अब सुनो, आपने शायद पीछे भी ये प्रोसेस, जब ये सेम पॉलिनोमियल आया था तो लिखा नहीं शायद, इसलिए आपको याद नहीं है। अब अभी के लिए तो नोट्स में आप पहले ये पी ऑफ एक्स उठा के इस तरीके से पूरा फैक्टराइज करोगे और उसको इस फॉर्म में लेकर आओगे। ठीक है। अब आगे की कहानी, इसको डिलीट कर दूं। इस पॉलिनोमियल को हम अगर चाहते, ये इंटीग्रल था,
तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 3x + 5 dx, x³ और x² में से x² कॉमन, क्या बचा x, और -x+1 में से -1 कॉमन, क्या बचा। अब लकीली x-1 सेम बच गया, इन दोनों में से कॉमन लेने में और इन दोनों से कॉमन लेने में बचा हुआ फैक्टर सेम बच गया। सेम बच गया तो इसको फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो x-1 फिर से कॉमन लिया तो क्या बचा अब, x² - 1। तो वो जो लॉन्ग डिवीजन से हम पहुंचे यहां से यहां तक, वो हम 2 स्टेप्स में विदाउट लॉन्ग डिवीजन पहुंच गए, यानी ज्यादा भी नहीं तो 5 मिनट हमारे सेव हो गए। बट कैसे, जब ये दोनों सेम बच गए तो। अगर यहाँ 2 बचता, 3 बचता तो और कोई तरीका नहीं था, फिर तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही था। ठीक है, तो आप दोनों मेथड नोट डाउन करोगे इसको फैक्टराइज करने के इस सवाल के लिए। और फिर फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया था हमने देख ही लिया। 3x + 5 dx, x-1 का तो होल स्क्वायर हो गया, और x+1। अब इसको मैच करो, किससे मैच कर रहा है ये। लेट 3x + 5 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 डी। बोलो, a डिवाइडेड बाय, हाँ 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 हाँ, पिछला वाला ही फॉर्म है ना। ठीक है, अब न्यूमरेटर पार्ट इम्प्लाइज न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, अरे क्या पूछ रहे हो मुझसे, पूछो क्या। तेज बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या है सवाल, क्या है, एट व्हाट हाइट द ट्री ब्रेक डाउन, किस हाइट पे ट्री टूटा। अब इसका मीनिंग सोचो। ठीक है, न्यूमरेटर बनाओ, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, बी किससे होगा, और सी किससे होगा, +1 इंटू x+1 इंटू x-1 को मैं x² - 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब लेना शुरू करें वैल्यूज। तो पहले x+1 को बनाओगे, पहले तो -1 ले लो, लेट x बी -1। लो, x की वैल्यू -1, क्या हुआ फिर, -3, 5 -3 2, -1 लेते ही कौन जीरो बना, ये बना और ये बना, इसमें भी तो एक एक x+1 है। -1 लेते ही बनेगा, या -1 का स्क्वायर, हाँ 1 - 1 जीरो बनेगा। ये दोनों जीरो बने, और -1 यानी कि -2, 4a हो गया। तो a की वैल्यू 2/4 यानी 1/2। नेक्स्ट फैक्टर बताओ, मतलब नेक्स्ट वैल्यू बताओ जिससे फैक्टर जीरो बनाना हो। +1, लेट x be 1। तो 5 + 3 8 हो गया ये 1 - 1 ये जीरो गया, ये 1+1 0 +2 भी हो गया ये, इसमें दो जीरो और जोड़ना है, दोनों जीरो बन गए है ना। और प्लस इसमें 1 - 1 ये भी जीरो बना। ठीक है, तो 2b = 8, तो b की वैल्यू 1/4। डन। अब तीसरा तो बना ही नहीं सकते क्या, या है कोई चांस बताओ। जीरो लो, तो ये 5 हो गया, और जीरो लेते ही ये -1 का स्क्वायर यानी 1a हो गया, जीरो लेते ही ये b हो गया, और जीरो लेते ही ये अगेन 0 - 1 -c हो गया। डन। चलो बची हुई दो वैल्यूज डालो इसमें। तो मुझे क्या चाहिए, 5 = a की वैल्यू है हाफ, b की वैल्यू है 1/4 -c, b की वैल्यू 4 है, अच्छा 8/2, तो b की वैल्यू 4 करो, 4 है तो 4 - c। ठीक है, तो -c को उधर बुलाओ, c 5 को उधर भेजो, और 4 4.5 हो गए, 4.5 में से 5 गए तो -1/2। तो ए बी सी तीनों क्लियर हो गए। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, सो आई कैसा कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ,
सो आई इक्वल टू, क्या करेंगे सबसे पहले, ए डिवाइडेड बाई एक्स, ए की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू 4, तो 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। करो एक ही स्टेप में इंटीग्रल, 1/2 लॉग मॉडुलस प्लस वन, 4 और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अभी भी आया था, क्या बनाया था हमने, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नीचे आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया, -1/x-1, तो -4/x-1 हो जाएगा, और माइनस हाफ लॉग मॉडुलस x-1 प्लस सी, एक ही स्टेप में किया तो सी आएगा। अब हाफ हाफ कॉमन आ रहा है तो ले लो, लॉग मॉडुलस पॉजिटिव ये वाला है x+1, नेगेटिव माइनस हाफ वो है, तो x-1, और अगर दोनों पॉजिटिव हो तो फिर मल्टीप्लाई होंगे, -4 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस सी, मैच करो आंसर। ठीक है, चलो कर दूं डिलीट, ये वाला मेथड भी नोट डाउन कर लेना आप, है ना, फैक्टराइज करने वाला। अब मेरे हिसाब से पांचों पैटर्न कवर हो गए, ठीक है, एक वो सेकंड वाला नहीं हुआ, 14th वाला से मैच करता है ना, तो अब ये जिस जो जो इससे मैच कर रहे हैं बताते जाओ और होमवर्क मार्क करते जाओ। 10th किससे मैच हो रहा है जल्दी बताओ, और फिर इनमें से कोई डाउट हो तो कल के कल ही बताना है, यानी इसको आज के आज सॉल्व करना है। हम्म, किससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा फिफ्थ वाले से, तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता क्या, तो फिर फिफ्थ वाले में तो क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज नहीं हो, थर्ड वाला x-1 x+1 2x+, तीन लीनियर मिल गए, थर्ड पैटर्न, ये बताओ, x-2 x+, अच्छा इसको जब फैक्टराइज कर रहे हो तो ये भी चेक कर लेना इससे तो नहीं मैच हो गया, है ना, नहीं हुआ, तो फिर अगेन ये भी थर्ड वाला। इस 12th वाले को अभी एक बार पेंडिंग छोड़ो, इसका पैटर्न अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, जल्दी आओ, ये बताओ, ये पेपर लेके आगे आगे बैठ जाओ, पेपर ले लो, पेपर पहले पीछे से, इधर बैठो आगे, इधर इधर, किससे मैच हो रहा है, फिफ्थ, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा ना, जल्दी पहचानो, फिफ्थ, ठीक है, ये बताओ, फोर्थ, ये फोर्थ वाला है, ये सेकंड वाला है, और ये तो अभी करना है, तो 12th और 15th तो अभी करवा रहे हैं आपको, इन चार में से एक दो तीन तो आप कर सकते हो, ये सेकंड वाला पैटर्न हमने एक भी नहीं किया तो उसको पहले कर लेते हैं, तो 14th वाला पहले कर लेते हैं ताकि सारे पैटर्न कवर हो जाएं, उसके बाद फिर 12th एंड 15th देखते हैं, ठीक है, आई इक्वल टू, क्या हुआ, सीधे बैठो, किसी की तरफ झांकने की जरूरत ही नहीं है, अपना काम करो, आई इक्वल टू, आपको 1 घंटा मिल जाएगा, डोंट वरी, वो, हाँ पर वो कई बच्चों ने टाइम नहीं देखा और आ गए जल्दी, तो कोई बात नहीं, टेस्ट है वैसे भी, सब अपना अपना 1 घंटा लो, टेस्ट दो और घर जाओ, तो इसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम तब होती जब क्लास होती। हाँ जी, 3x-1 x+2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, नाउ व्हाट, सेकंड से मैच कर रहा है, तो व्हाट विल डू, लेट 3x-1 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर, बी, क्या था सेकंड का पैटर्न, a डिवाइडेड बाय, हाँ हाँ, होल स्क्वायर, फाइन, ठीक है, सो इस यहाँ से कंपेयर करो, न्यूमरेटर पार्ट इम्प्लाइज 3x-1 इक्वल टू, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, x+2 से, और बी किससे होगा, किसी से नहीं होगा, ठीक है, सो ए की अगेन मेरे पास चाह रहा है, -2 लेके इसको जीरो बनाना, फिर दूसरे में जीरो मान लेंगे, तो लेट एक्स बी -2, सो -2 × 3 -6, -6 -1 -7, ये जीरो बनी गया, प्लस बी, सो बी की वैल्यू -7, जीरो ले लें नेक्स्ट, क्योंकि जीरो फैक्टर तो जीरो बनेगा नहीं, लेट एक्स बी जीरो, जीरो लेते ही -1, 2a प्लस बी, सो बी की वैल्यू है मेरे पास क्या, -7, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो 7 - 1 6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए और बी क्लियर, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल
ए के नीचे, 3 के नीचे x+2, फिर बी की वैल्यू -7 है तो माइनस यहीं लगा दो, 7 के नीचे x+2 का होल स्क्वायर, होल मल्टीप्लाइड बाय dx। हाँ, तो इसका इंटीग्रल 3 log मॉड्यूलस x+2, और इसका वही अभी पहले कर रहे थे अपन, -1 होगा और ये माइनस और है तो 7 / x+2 हो गया, +c, मैच करो। तो सेकंड पैटर्न तो उल्टा इजी है ना, तो हमने डिफिकल्ट पहले कर लिया तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो अब पैटर्न वाइज सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और जो कुछ पैटर्न है वो होमवर्क है। अब 12th और 15th में क्या, 12th में वही करना है जो हमने 9th में किया, नहीं सॉरी, हाँ, मतलब 9th में तो हमने इसको फैक्टराइज करने के लिए लॉन्ग डिवीजन चलाया, लेकिन इसमें इसको फैक्टराइज तो नहीं करना, मतलब फैक्टराइज तो कर सकते हैं हम इजीली, फिर भी इसमें लॉन्ग डिवीजन क्यों चलाएंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद आगे की कहानी सोची जाती है, राइट। सो इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ। दिस इज अवर इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा दूं, x³ + x+1 डिवाइडेड बाय x² -1। बताओ पहले किससे जाएगा, x टाइम्स, तो x × x² x³ और x × -1 -x, ये माइनस, ये प्लस, ये कटेगा और x+x 2x +1। ठीक है, आगे होगा ही नहीं क्योंकि डिग्री छोटी हो गई। अच्छा, जब अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे तो पूरा पूरा कटा था, लेकिन इसमें पूरा पूरा कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, क्योंकि ऊपर में तो हमने फैक्टर से डिवाइड कराया था, तो फैक्टर से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, बट यहाँ पे ये इसका फैक्टर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, पॉलिनॉमियल फंक्शन बन जाएगा वो। लेकिन नहीं हुआ ना, तो ये न्यूमरेटर पार्ट है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्वोशंट लिखते हैं पहले, प्लस, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, और डिवाइड बाय डिवीजर लिखते हैं x² -1। ठीक है, dx। ओके, अब देखो x का तो आप कर ही सकते हो, क्या बनेगा x का, और उसको अलग लेके जाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के लिए। तो अच्छा, एक और चीज देखो, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जा सकता है ना, x² -1 कौन सा पैटर्न है अगेन, फर्स्ट वाला, ये किया जा सकता है, बट क्यों करें, पार्शियल फ्रैक्शन भी जब जरूरत पड़े तब हो ना, इसका तो डेरिवेटिव भी ऊपर नजर आ रहा है, चेक करो, 2x नजर आ रहा है ना, +1 -1 तो एडजस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक ना करूं, और चाहो तो कर लेना है ना, और अगर करो तो फिर I1 लेके जाके अलग से करना, तो अभी अपन इसको नहीं करते हैं ना, तो x अलग, 2x अलग, 2x डिवाइडेड बाई x² -1 अलग, और +1 डिवाइडेड बाय x² -1 अलग, तीन में तोड़ दिया हमने इसको, और तीनों इंटीग्रेबल फॉर्म में है। चलो, तो ये क्या बनेगा, अच्छा उसको तो करना ही पड़ेगा लेकिन फिर भी, इसमें डायरेक्ट लग जाएगी, फोर्थ एक्सरसाइज का पार्ट है, चाहो तो उसको भी कर सकते हो x−1 इंटू x+1, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी चौथे एक्सरसाइज वाली। ठीक है, चलो अच्छा होता, हमने पहचाना। अब x का इंटीग्रल बताओ, इसमें इसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर है, तो उसको t लेंगे, तो 2x dx dt हो जाएगा। तो अगर x² -1 को t लेना या दिखाना चाहते हो, नेट मत ऑफ करना ना, हाँ, x² -1 को अगर t लेके लेना दिखाना चाहते हो, देन इसको I1 लेके अलग से लेके जाके सॉल्व करो, नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर आप मन में ही करो, तो मन में करने से क्या पता चला कि लॉग मॉडुलस x² -1 आने वाला है, आने वाला है, बताओ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये t बन जाएगा नीचे, है ना, और ये किससे मैच हुआ जल्दी बताओ, 1/2 है, 1/2a, ये स्क्वायर लिख दूं तो 2 × 1 यानी 2, लॉग, ऊपर क्या नीचे क्या, ऊपर -x−1, नीचे +x+1, +c, आंसर एक ही स्टेप में, इसमें एक बार भी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बताओ आंसर सही है क्या, या नहीं, नहीं मैच हुआ, नहीं हुआ तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। अब बता क्यों नहीं हुआ इसमें, देखो, यहाँ पे x−1 है, यहाँ पे भी x−1 है,
मतलब एक्स के फैक्टर्स क्या होंगे, x-1 x+1, और वहां पर भी है। तो इनको मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज तभी कर सकते हैं जब लॉग के बाहर वाला नंबर सेम हो। तो इधर 1/2 है तो इधर 1/2 लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 1/2 यहाँ लगाता हूँ तो अंदर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके होल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बताओ। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये अंदर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ आया? तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं अपन, या इसी स्टेप में कर दो 1/2 वाला काम। तो हमें काम करते हैं, मॉडुलस हटा देते हैं, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, और बाहर लगा देते हैं 1/2। अब आ जाओ, तो x²/2 में तो कोई स्कोप नहीं है, 1/2 मैंने ले लिया कॉमन, लॉग। अब लॉग को मर्ज करो। तो देखो इसके पास है x-1 x+1, दो दो होल स्क्वायर है, x-1 भी दो है, x+1 भी दो है। तो x-1 दो, और एक वहां से मिलेगा, तीन हो जाएंगे। न्यूमरेटर वाला पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है? तो ये x-1 तो दो थे, और तीसरा वहां से होल क्यूब हो गया। समझ आया? अब इसके पास x+1 का होल स्क्वायर है, और एक नीचे है, तो एक से एक कट जाएगा। भाई ऊपर में दो है x+1 का होल स्क्वायर, और एक नीचे है, तो एक बच जाएगा x+1। डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा, प्लस सी। अब मैच करो, अभी भी नहीं हुआ। बताओ क्या चेंजेस हैं। 3/2, दिखाओ कौन सा क्वेश्चन चेक कर रहे हो। एक मिनट रुको। x+1 की अलग पावर रखना चाह रहा है, और तो क्या है इसमें, बहुत इजी का काम है। आप इन दोनों को अलग करो, मतलब इसको अलग करो, हाफ लॉग x-1 का होल क्यूब अलग करो, और हाफ लॉग x+1 का अलग करो, दो लॉग बनाओ। तो दो लॉग बनाते ही क्या बन जाएगा, x²/2। जब आप इसको लोगे तो थ्री नीचे आएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 लॉग मॉडुलस, ये तो क्या बनेगा, x-1। और जब आप उसको लोगे तो उसकी तो कोई पावर ही नहीं है, तो हाफ लॉग मॉडुलस x+1, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो फिर प्लस आएगा, हाफ लॉग मॉडुलस x+1 प्लस ये। अभी मैच करो, हो गया। कोई डाउट नहीं है, वैसे इस स्टेप पे छोड़ा जा सकता है, जिसमें हमने लॉग लॉग को भी मर्ज करके किया है, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है, देखा जाए। डन, क्लियर। ट्वेल्थ के बाद आओ 15th। अब 15th में पावर 4 हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि इक्वेशन है। हम इस पार्शियल फ्रैक्शन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसने पावर 4 तक एक्सटेंड किया है, कल को 5 6 7 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो करके देखते हैं वो क्या बनेगा। हाँ, हमारी फॉर्म बनाएंगे खुद उन पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए। ठीक है, dx फैक्टराइज करो, x⁴ - 1 तो हो जाएगा फैक्टराइज, ये पावर 4 हो जाएगा ना। तो ये x² का स्क्वायर है, वो 1 के स्क्वायर का स्क्वायर है। तो a² - b² लगाएंगे तो x² - 1 और x²+1, फिर x² - 1 भी हो जाएगा। किस में हो जाएगा बताओ, x² - 1 किस में होगा, x-1 x+1, और फिर वो x²+1। बताओ अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा नहीं बनेगा? भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x²-1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ - 1। फैक्टराइज करने का काम हो गया। अब फैक्टराइज करने का काम होने के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि उन पांच में से किसी फॉर्म से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें नीचे तो पावर 4 है, हमने सीखे क्यूबिक। तो कोई बात नहीं, हम हमारे फॉर्म बनाएंगे अब। तो क्या है देखो, पावर 4 में है क्या क्या, दो लीनियर है, और एक क्वाड्रेटिक है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा। अच्छा, चार है तो ऊपर ABCD आएगा, ये तो फिक्स है कि ABCD चार इंटीग्रल्स बनेंगे। तो देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। लेट क्या है, 1 है ऊपर है ना, 1 डिवाइडेड बाय x-1 x+1 x²+1। बी, x-1 के हिसाब से a, लीनियर के ऊपर a ही आएगा। x+1 अगेन लीनियर है, इसके हिसाब से x+1 ही आएगा। फिर अब c और d, अगर ये दो होते तो c आ जाता, d आ जाता, लेकिन ये ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो लीनियर आएगा ऊपर cx+d डिवाइडेड बाय x²+। समझ आया? अब ऐसी कोई फॉर्म गिवन नहीं है, मैंने बनाई है। तो ऐसे किसी भी कितने भी टाइम्स आप इसको एक्सटेंड करके अपनी फॉर्म्स बना सकते हो, हिंट्स आपको उन पांच फॉर्म्स में से लेने। ठीक है, अब निकाल दो ABCD, न्यूमरेटर को कंपेयर करो। न्यूमरेटर तो 1 ही है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, बताओ।
x+1 का होल स्क्वायर, x+1 × x² + 1। बी किससे होगा? x-1 × x² + 1। सी एक्स प्लस डी किससे होगा? इन दोनों से। ये क्या, x² - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो गया। चलो, अब ले लो। फैक्टर्स क्या क्या आएंगे देखो, इसके हिसाब से 1, इसके हिसाब से -1, दो ही आएंगे, बाकी दो लेने पड़ेंगे। तो पहले +1 -1 लेके देख लेते हैं। लेट एक्स बी +1। तो 1 लिया तो ये तो 1 ही है। 1 लिया तो 1 + 1 1 + 1, 2 2 जा 4a हो गया। हो गया। प्लस ये 0 हो गया, और वो भी 0 हो गया। दो तो 0 होते ही हैं, तो ए की वैल्यू आ जाती है 1/4। अब -1, -1 से ये 0 बना, -1 + 1, तो 1 = 0। ये नहीं बना, -1 - 1 -2, और -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, -2 × 2 -4, तो -4 भी हो गया वो। और वो -1 लेते वो 0 नहीं बना, एक ही 0 बना ना, वो भी नहीं बनेगा। नहीं बन जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई? -1/4। 1 हो गया, -1 हो गया, 0 ले लो। अब आगे तो उसमें से तो हेल्प है नहीं, हमारी मर्जी से चलेगा। लेट एक्स बी 0। 0 लो भाई, 1 = तो 0 + 1 0 + 1 ए बना केवल। 0 - 1 0 + 1 माइनस बी बना। ये 0 सी खत्म हो गया, और ये 0 - 1 यानी -डी बना। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, ए की वैल्यू 1/4 माइनस, और फिर इसकी वैल्यू भी माइनस, तो प्लस 1/4 -डी। डी उधर आएगा, 1 इधर जाएगा। 1/4 1/4 हाफ, हाफ -1 -हाफ, 3 आ गई वैल्यूज। अब क्या लें? 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया। 2 ले लो। तो 1 = 2 + 1 3, और 2² + 1 यानी 4 + 1 5, 3 5 जा 15 ए। फाइन। इधर आओ, 2 - 1 1, और 4 + 1 5, 5b। इधर लो 2, तो 2c + d हुआ, ये एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया 2c + d। और यहाँ क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 6c + 3d। 6c + 3d। अब इसमें से ए बी सी डी चारों ही हैं यहाँ तो, लेकिन हमारे पास चार, तीन की तो वैल्यूज है ना। 15 × ए की वैल्यू 1/4, फिर बी की वैल्यू है -1/4, फिर सी की वैल्यू नहीं है, और डी की वैल्यू है -1/2। डन। चलो, तो कुछ सॉल्व हुआ। 6c की वैल्यू बताओ, चलो 6c की वैल्यू, उधर 1 है मेरे पास, 15/4 इधर आएगा, -15/4, ये -5/4 उधर जाएगा, +5/4, और ये +3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 6/4, सबके नीचे 4 है ना, तो 4 4 4। तो ये क्या बना, 1 माइनस 6 और 5 11, 11 - 15 -4, -4/4, यानी कि -1। एक मिनट फिर से देखो, 6 + 5 11, -4/4 -1, हाँ तो 0 आया है, तो 1 - 1 0। तो यहाँ से तो सी की वैल्यू क्या आ गई, इम्प्लाइज C = 0। ठीक है, आई जो आई। ठीक है। अब 0 आई है, तो दैट मीन्स मेरा ये वाला इंटीग्रल तो खत्म हो गया। खत्म हो गया ना, फोन आ रहा है। 0 यहाँ पे डालेंगे तो, है ना, केवल d/, ये वाला बचा, तो हमारा काम उल्टा आसान हो गया। ठीक है, चलो अब एक स्टेप में इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो। ये इंटीग्रल मान लो कि कहाँ से लें, ये ले लो, है ना, ये था इंटीग्रल। इक्वल टू इंटीग्रल, x - 1 के नीचे था, ऊपर था a, यानी 1/4 डिवाइडेड बाय x - 1, प्लस, प्लस नहीं माइनस लगा दो,
-1/4 के नीचे -1/4 के नीचे आ जाएगा x+1। फिर है प्लस cx, तो c तो 0 है, तो cx काउंट ही मत करो, सीधे d पे आ जाओ। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है, -1/2, तो ये भी माइनस लगा लो, -1/2। और उसके नीचे कौन है, x² + 1 होल मल्टीप्लाइड बाई dx। करें एक ही स्टेप में इंटीग्रेट, तो ये क्या बनता है, 1/4, ये +1 है ना, log मॉड्यूलस x-1 -1/4 log मॉड्यूलस x+1, और ये टेन इनवर्स -½ टेन इनवर्स x प्लस सी। आंसर आ गया, बस लॉग लॉग को मर्ज कर दो, क्योंकि 1/4 साफ दिख रहा है। 1/4 log मॉड्यूलस x-1 डिवाइडेड बाई x+1, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव लगा हुआ है नीचे, -½ टेन इनवर्स x प्लस सी। मैच करो आंसर। मैच है, परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है। चलो जी। हम्म। 16 में आपको हिंट दे रखा है उसने ऑलरेडी, कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x⁻n−1। क्यों? क्योंकि देखो x⁻n−1 को तो t लेना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अब अगर मैं इसको t लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, तो x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता, क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, इंटीग्रल नहीं चाहिए। n n-1, अब n तो चलो कांस्टेंट है, इंटीजर है, कांस्टेंट है, एडजस्टेबल है, n मतलब नेचुरल नंबर, तो ये तो चाहिए ही चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये था हमारा इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल। फाइन। क्या करेंगे, इक्वल टू ऊपर भी लिख देंगे x⁻n−1, नीचे x ऑलरेडी है, x⁻n+1 ऑलरेडी है। अब याद रखना ये +1 नीचे है और वो -1 पावर में है ना, इंटू x⁻n−1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ही है मैंने, dx। अब इसमें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके मर्ज किया जा सकता है। इसकी पावर क्या है, 1, तो 1 और n-1 को ऐड करो, n ही आया बस, और n ही आया तो n, x⁻n को तो वैसे ही t ले रहे हैं, हो गया काम। तो ये हो जाता है x⁻n−1 मल्टीप्लाइड बाई dx ऊपर में, इन दोनों को मर्ज करके x⁻n बना दिया, और अंदर क्या x⁻n+1। अब आप x⁻n को t ले लो, तो बाहर भी t आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेट x⁻n बी t, differentiating both sides with respect to their respective variables, we get n into x⁻n−1 dx इक्वल टू dt। इसमें से n नहीं चाहिए मुझे, मुझे केवल इतना चाहिए, तो x⁻n−1 इंटू dx बन जाता है dt/n। तो dt/n अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/n बाहर आ जाएगा, x⁻n−1 इंटू dx को dt ले ही लिया है, x⁻n को t लिया ही था, x⁻n को t लिया ही था, और अब सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बन चुकी है मेरी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शंस और सब्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन हो गया। पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, और अब जाके ये टी की फॉर्म में एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनी। यहाँ बैठो, इस बैग को साइड करो, नहीं इधर ही बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, ये बैग साइड करो। आपका विधि, हाँ यहाँ बैठो। क्या नहीं है, ये खाली नहीं है। हम्म। नेक्स्ट व्हाट, अब इसको ले लें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के हिसाब से। सो लेट, यहीं पे कर देते हैं, ये पार्ट भी है ना, ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट था, और ये पार्शियल फ्रैक्शन। लेट, तो 1/बाय t × t+1 है, ये बेसिकली है ना। अच्छा, इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी करना हो तो भी कर सकते, मे का किसी से भी बात नहीं करोगे, किसी से भी नहीं, क्यों पूछना है किसी से, तो वो देगी आपको टेस्ट की कॉपी, तो इसलिए मैं बैठा रहा था यहाँ पे, आते ही शुरू हो जाते हो। वो अब आप सोचो, पेज में तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि पेज में दे रहे हो, आपको पता नहीं था आज टेस्ट है,
फिर अब किसी से बात नहीं करोगे, टेस्ट नोटबुक निकालो, चुपचाप अपना काम करोगे। किसी से एक चूं भी अगर किसी ने इसको रिप्लाई किया किसी भी का, तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। इसके आधा कटेगा, बताने वाले का एक कटेगा। सुन लिया तन्नू? हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको टी स्क्वायर प्लस टी बना सकते हैं। अब परफेक्टिंग द स्क्वायर सीखा था ना अपन ने, फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। हाफ वन है, वन का हाफ क्या है, वन, वन का आधा हाफ, हाफ का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो उससे भी कर सकते हैं। बट अभी पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है तो क्यों ना उसी से ही करें, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं मतलब एक ही क्वेश्चन को। तो ये तो पहली फॉर्म ही है सिंपल सी, ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा 1 = ए इंटू टी प्लस वन और बी टी। तो टी की वैल्यू एक बार जीरो ले लो, एक बार -1 ले लो, हो जाएगा। तो लेट टी बी -1, मन में सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। -1 करेंगे तो 1 इधर बचा, ये जीरो हो गया, और माइनस बी हो गया, तो -b = 1, तो b = -1, और जीरो लो, लेट टी बी जीरो। तो जीरो लेते ही ये हो जाएगा a, और वो तो a = 1, हो गया ब्रेक। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/n, तो बाहर रहेगा ही रहेगा। टी के नीचे कौन है, टी के ऊपर कौन है, ए की वैल्यू क्या है 1, 1/t प्लस, प्लस नहीं माइनस लगाओ, बी की वैल्यू माइनस में है, तो -1 डिवाइडेड बाय t+1 इंटू डी टी। ठीक है। सो इसके ऊपर आ जाओ फिर, ये हो जाता है 1/n, तो बाहर ब्रैकेट लगा दो चाहो तो, लॉग मॉड्यूलस टी माइनस लॉग मॉड्यूलस t+1। सही है। और फिर प्लस 1/n भी है ना यहाँ पे, c 1/n हो जाएगा। हाँ, वैसे तो c लगा देते लेकिन 1/n से मल्टीप्लाई होगा तो c 1/n। हाँ बोलो। उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में, तो रिफ्लेक्शन पानी जो भी ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो पानी के अंदर जब आप उसकी परछाई देखोगे तो वो पानी के स्तर से नीचे दिखाई देगी, जमीन से नीचे। किसी स्विमिंग पूल में कभी देखा हो आपने, जैसे आपके खुद की परछाई आपने देखी हो, तो वो परछाई कहाँ आएगी, पानी का लेवल अगर ये तो उसके भी नीचे आएगी। तो आप अगर जमीन पे खड़े हो तो वो ऑब्जेक्ट तो एलिवेशन हो जाएगा, और उसकी परछाई आपसे नीचे है, डिप्रेशन हो जाएगी। जो भी पूछ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वगैरह। फ्रॉम द, तो एक ए पॉइंट है, उससे क्लाउड की दूरी निकालनी। ए पॉइंट पे मतलब वो व्यक्ति है जहां वो खड़ा है, ग्राउंड लेवल पे शायद है ना, देख लो अब। नहीं है तो आप एलिवेशन से कर दो, अगर आपको डायरेक्ट ही निकल रहा है तो कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम। फिर देखते हैं। हाँ, टावर की हाइट से ट्री की हाइट बड़ी होती है। क्या बोल रहा है, हिल हिल, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस बात है। नहीं हिल, हाँ हिल तो बड़ा ही होगा, हिल मतलब माउंटेन। 1/n लॉग, ये टी ऊपर आएगा, t+1 नीचे आ जाएगा, नेगेटिव है, और प्लस सी। हाँ हाँ, ना ब्रेक डाउन होने से पहले ना बाद में, कुछ और तीसरी चीज पूछिए, पढ़ो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हो, अंग्रेजी में सरल भाषा में लिखा हुआ है, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ। 1/n लॉग टी, लॉग मॉडुलस t/t+1। अच्छा, टी को भी डिकोड भी तो करना है, सॉरी। तो दिस विल इक्वल टू 1/n लॉग टी की वैल्यू टू द पावर n डिवाइड बाई x टू द पावर n+1। अब देखो आंसर मैच हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें x टू द पावर n+1 की जगह -1 होता, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये इधर माइनस लगा देता, और बोलते जाओ, इधर माइनस आ जाता, और बोलते जाओ, इधर माइनस आ जाता, और इधर माइनस आता, नहीं इधर माइनस आता, इधर माइनस आता, इधर भी माइनस आता। अब वैल्यूज में चेंजेस आ जाता लेकिन, है ना। जैसे टी की वैल्यू आप -1 नहीं लेते, आप +1 लेते हैं।
तो ये +1 हो जाता। तो +1 लेते ये 0, बी की वैल्यू -1 की जगह +1 आ जाती। और फिर इसको 0 लेते तो ए की वैल्यू -1, मतलब उल्टा आ जाता। बी की वैल्यू +1 और ए की वैल्यू -1। फिर क्या होता, ये -1, ये +1। फिर क्या होता, ये माइनस, ये प्लस। फिर क्या होता, +1 ऊपर और टी नीचे। इसका मतलब x⁻n+1 ऊपर और x⁻n नीचे। और कुछ चेंजेस होता क्या? और कोई भी चेंजेस नहीं होता। अब सुनो, तो यहां से मुझे दो इंटीग्रल के डायरेक्ट आंसर्स मिल गए। आपको अभी इस सवाल के लिए तो +1 की तरह ही सोचना है, लेकिन इस इंटीग्रल का डायरेक्ट आंसर क्या मिला मुझे बताओ। 1/n लॉग, कौन था ऊपर, x⁻n, और नीचे क्या था, x⁻n+1। फाइन। लेकिन अगर इसी की जगह ये इंटीग्रल भी लगा दो इसमें, और ऊपर dx लिख दो, इसका आंसर ही है ना। लेकिन इसी की जगह ये पे एक नंबर, दूसरा नंबर ले लो। इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x इंटू x⁻n−1 होता। तो 1/n लॉग, अब की बार x⁻n−1 ऊपर होता और x⁻n नीचे होता। यही चेंजेस है बस। ये याद रखना, प्लस में प्लस ही आएगा और माइनस में माइनस ही आएगा, लेकिन प्लस वाला नीचे रहेगा, माइनस वाला ऊपर रहेगा। अब की बार चेंजेस है, हमेशा प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे रहता है, इस बार माइनस। याद होगा, इसको आपके लिस्ट में ऐड ऑन करना है बेटा। अब कारण सुनो क्यों। ये दो इंटीग्रल्स का डायरेक्ट आंसर आपको लिस्ट में ऐड ऑन करना है। कारण सुनो क्यों। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, माइनस वाले से, नीचे वाले से। तो अब एक्स एन की जगह 4 है, और वही सेम बाहर एक्स है, इसमें भी बाहर से एक्स था ना। बता दो उसका एक ही स्टेप में आंसर। 1/4 लॉग, माइनस वाला ऊपर और x⁻4 नीचे, +c। मैच करो 20 का आंसर, मैच है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। ये किससे मैच कर रहा है, प्लस वाले से। इसका आंसर भी बताओ, बोलो। 1/2 बाहर, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, जैसे वहां पे 4 था तो यहाँ पे जैसे 1/n आता है ना, तो यहाँ पे 2 है। लॉग मॉड्यूलस, अब x² ऊपर, x² +1 नीचे, +c। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसने इसको अलग अलग भी कर दिया है, तो अलग अलग अगर हम भी कर दें तो क्या बनेगा बताओ। देखो हाफ इस पे जाएगा तो हाफ से स्क्वायर कट जाएगा, लॉग एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, लॉग मॉड्यूलस एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस हाफ लॉग, ये हाफ जब स्क्वायर पे जाएगा तो कटेगा, लेकिन हाफ इस पे जाएगा तो नहीं कटेगा, तो हाफ को बाहर ही रहने दें फिर उस केस में। x² +1 +c, अभी मैच करो किससे हुआ, लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस हाफ लॉग, ये पहले वाले से मैच हुआ, ऑप्शन नहीं देखो 23 का मैच हुआ। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन इससे हो गए। क्या करना है आपको, वो क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करके इसको नोट्स में नोट डाउन करना है, दोनों को याद भी करना है आगे के लिए। पर अभी हमने इसको 23 एंड 20 को उस आइडेंटिटी से सॉल्व किया, मतलब एक फॉर्मूले से सॉल्व किया, लेकिन आपको नोट्स में इसको पूरे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। अब जैसे इसमें x⁻4 को t लेना है और उसमें x² को t लेना है, तो x⁻4 को जब अपन t लेंगे तो इसका क्या डेरिवेटिव है जो ऊपर चाहिए, 3x², तो हम ऊपर नीचे x² से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे। समझ आया, क्लियर है। तो क्या होगा, ये x² से कराएंगे, सॉरी क्यूब से गलत कर दिया ना, 4x³ होगा ना, तो x³ से कराएंगे, एक पावर कम से कराएंगे। तो 4x³ dx dt, तो ये हो जाएगा dt/4, तो 1/4 तो बाहर आ गया, ये x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ऊपर तो डेरिवेटिव बन गया x³ dx, और नीचे ये वापस 4 बन गया, तो 4 हो गया तो वापस t हो गया, और ये अंदर t-1 हो गया। तो सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा, सेम टू सेम, उधर x² को t लेंगे तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो नोट्स में तो आपको प्रोसेस से करना है, ठीक है, बट एग्जाम में जैसे अभी एमसीक्यू है, तो इस एमसीक्यू के लिए मैं इतना प्रोसेस करता, सोचो मेरे को डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला याद है तो एक ही सेकंड में आंसर आ गया ना। क्लियर है। अब बताओ कौन से सवाल बचते हैं। ये बहुत ही सरल है, ट्रिग्नोमेट्री का तड़का है, खुद ने ही हिंट दे दिया, देखो साइन एक्स नीचे है, और ट्रिग्नोमेट्री से तो बच ही नहीं सकते, हर टॉपिक में घुस के आएगी तो।
साइन एक्स कहाँ है, नीचे है दोनों जगह, और कॉस एक्स ऊपर है। साइन एक्स को टी लेते ही ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स को टी लिया यहाँ पे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स डी टी बन गया। तो डी टी बनाते ही फिर ये क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। किससे मैच कर रही है, फर्स्ट वाले से। करो। तो वन इक्वल टू, सीधे कर देता हूं मैं, वन इक्वल टू ए इंटू टी माइनस टू माइनस टी प्लस बी इंटू वन माइनस टी। फाइन। ले लो, टी की वैल्यू एक बार टू और एक बार वन। लेट टी बी टू, यहाँ पे लेट टी बी, मिहिका, लेट टी बी टू, लेट टी बी वन। वन इक्वल टू ये जीरो, और ये टू माइनस वन माइनस टू, यानी माइनस वन, माइनस बी हो गया, जीरो माइनस बी। दैट मीन्स माइनस बी इक्वल टू वन, यानी बी इक्वल टू माइनस वन। इधर आ जाओ, टी की वैल्यू वन लेते ही ये क्या हो जाएगा, टू माइनस वन वन, और ए वन इक्वल टू ए प्लस जीरो, तो ए की वैल्यू वन। ठीक है, कन्वर्ट करो। तो ए के नीचे वन, यानी वन माइनस टी के नीचे वन डिवाइडेड बाय वन माइनस टी। देन व्हाट, आगे बोलो। माइनस है ना, माइनस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस टी डी टी इंटीग्रल। आंसर बोलो, लॉग मॉडुलस माइनस लॉग मॉडुलस टू माइनस टी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में टी को भी डिकोड कर दो और लॉग को भी मर्ज कर दो। तो वन माइनस टी क्या लिया था आपने, वन माइनस साइन एक्स, और नेगेटिव नीचे आ जाएगा टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। मैच करो आंसर। यस, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी गलती करी हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस में। इसका इंटीग्रल लॉग मॉडुलस वन माइनस टी नहीं होगा, माइनस लॉग मॉडुलस वन माइनस टी होगा। चेन रूल से वन माइनस टी का भी तो करेंगे। माइनस वन इधर भी निकल के आएगा और माइनस वन उधर भी निकलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो टू माइनस टी वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा और वन माइनस टी। तो ये जल्दीबाजी की कमियां है ना, वन माइनस टी और टू माइनस टी का भी तो डेरिवेटिव होगा। अगर ये टी माइनस वन टी माइनस टू होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उल्टा कर दिया इसने इस बार गेम खेल के। ठीक है, डन, समझ आया, अभी मैच हो गया। अब कौन सा बचा, एटीनथ नाइनटीन बचा, ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया, एटीनथ और नाइनटीन्थ। और उसके बाद ये तो आप अपने आप कर लेना, ट्वेंटी टू वाला तो है ना। तो एटीनथ नाइनटीन्थ एंड ट्वेंटी वन बचा, जिसमें से भी नाइनटीन्थ वाला भी करो हम। नाइनटीन्थ वाले में देखो दो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जो ब्रेकेबल नहीं है। बट अब सुनो ध्यान से, एक बार ट्वेंटी वन वाला करो, फिर एटीन और नाइनटीन को साथ में लेते हैं ना। ट्वेंटी वन बहुत सरल है ना, ई टू द पावर एक्स है, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो सिंपली उसको ले लो टी। ले लें, हिंट भी दिया हुआ है। सो लेट ई टू द पावर एक्स बी टी, differentiating both sides with respect to the respective variables we get e to the power x into dx equal to dt। बट मेरे पास तो ऊपर dx है ओनली, तो मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, dt डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स। पर सर एक t में एक x में, कोई बात नहीं, ये भी तो t है। ई टू द पावर एक्स के साथ एक फायदा है कि इसके डेरिवेटिव में ये खुद ही निकल के आता है, t में t ही निकलेगा। तो dt बाई टी, तो सब t में चला गया ना। आ जाओ यहाँ पे। सो आई आफ्टर सब्सटीट्यूशन विल बी लाइक dx डिवाइड, dx की वैल्यू है dt बाई टी, तो dt ऊपर t नीचे, और e टू द पावर x को वैसे ही t लिया था, t माइनस वन बन गई पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। करो आगे। वन इक्वल टू ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी, एक बार वन एक बार जीरो, लेट टी बी वन। वन लेते ही वन इक्वल टू ये जीरो और प्लस बी, जीरो प्लस बी, तो बी की वैल्यू वन, लेट टी बी जीरो। सो वन इक्वल टू ये जीरो माइनस है, सही है, ए की वैल्यू माइनस वन। कन्वर्ट करो। सो ए माइनस वन के नीचे तो आएगा टी, प्लस वन के नीचे आएगा। अब इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि टी का डेरिवेटिव वन ही, और टी का जैसे पिछले में चेंज हुआ इसमें नहीं होगा। डी टी करो, आंसर लिखो, माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस
लॉग मॉड्यूलस t-1 प्लस सी, लॉग को भी मर्ज करो, टी को भी डिसब्स्टिट्यूट करो। तो टी क्या था? e⁻x -1 e⁻x प्लस सी, मैच करो। हो गया मैच। चलो, अब देखो 20 एंड 21 में क्या है। पहले आप 18 और 19 में देखो क्या है। 18 और 19 में से 19 देखना एक बार। तो देखो 19 में पावर 4 है टोटल मिला के। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से, तो खुद की फॉर्म बनानी पड़ेगी, मानते हो? और खुद की फॉर्म बनाऊं तो क्या होगा, एक बार इमेजिन करो। क्या होगा बताओ? 2x, लेट 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 x² प्लस, और दोनों क्वाड्रेटिक ऐसे हैं जो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। तो जब मैं इसको और इसको नीचे रखूंगा तो दोनों के ऊपर लीनियर चाहिए क्योंकि फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। तो इसके ऊपर लीनियर आ जाएगा ax + b, और उसके ऊपर cx + d। इस तरीके से ये होगा। अब वही करना है, एबीसीडी निकालना है और फिर उसके बाद का काम जानते हो। बट हम इसको इससे नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाले ने हेल्प कर दी। अगर ये ऊपर कुछ नहीं होता तब तो और कोई चारा नहीं था, यही करना पड़ता। बट ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव मिल गया, चेक करो। ठीक है, दोनों चीजें ले ली। अगर 2x ऊपर नहीं मिलता या x नहीं मिलता, x लीनियर फॉर्म में नहीं मिलता, तो यही करना पड़ता और कोई चारा नहीं था इसको सॉल्व करने का। बट मिल गया x मुझे, तो वो मेरे लिए फायदा हो गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू, अब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब तो उसको बस x² को ले लो t, है ना। लेट x² बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट, व्हाट डू वी गेट, 2x dx dt। रखा रखा है, मिल गया। सो आई इक्वल टू 2x dx को dt ले ही लिया है। ये क्या आ गया, t+1। उल्टा पावर 4 से क्वाड्रेटिक ही रह गया। पहले पावर 4 थी, अब क्वाड्रेटिक ही रह गया। तो फर्स्ट वाली फॉर्म बन चुकी है। तो कर दो फटाफट से, डी ऊपर डी टी यानी 1 = a × t+3 प्लस b × t+1। हर एक क्वेश्चन में हम एक दो स्टेप स्किप कर रहे हैं, देखो। फिर अगले में एक दो स्टेप और किया। लेकिन आपको नोट्स में पूरे लिखना है। तो काम थोड़ा सा ज्यादा है आज आपके लिए, है ना। बट सारा आज ही करना है। तो लेट टी बी -3, 1 = -3 से ये 0 बना, -3 + 1 -2 भी हो गया। तो बी की वैल्यू बोलो, -½ लेट टी बी -1, -3 - 1 2a हो गया, 2a + 0। तो a = +½ मैच। ये कौन है? हेलो। कौन सर? मोनिका, आपका टेस्ट हो गया तो जाओ, पापा बाहर वेट कर रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। 2 मिनट में आ रही है सर, है ना। हाँ। अच्छा, मोनिका के फादर वेट कर रहे हैं। आपके पापा ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। थिंक अबाउट दैम। आपका वैसे भी 1 घंटा हो चुका है। आपका हो चुका है। और कौन आया था? तनु, आपका भी 1 घंटा हो चुका है। स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग बेटा। हम्म। चलो, फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपन तो। हम्म। सो दिस विल बी इक्वल टू t+1 के नीचे कौन है, a, यानी हाफ डिवाइडेड बाय t+1। और फिर ये b माइनस में है तो -½ डिवाइडेड बाय इसके नीचे t+3 dt इंटीग्रल। क्या आंसर बनेगा? हाफ लॉग मॉड्यूलस t+1 -½ लॉग मॉड्यूलस t+3 प्लस सी। हाफ विल बी टेकन आउट एज कॉमन। लॉग, और पॉजिटिव ऊपर, टी को डिकोड भी कर लो, क्या था, x² + 1 x² + 3 प्लस सी। आंसर देखो, हो गया।
तो बहुत भयानक जो चीज हो सकती थी, एबीसीडी में जा सकती थी, हमने केवल 2x पकड़ के उसको शॉर्ट में, मतलब पावर 4 को पावर 2 में ही कन्वर्ट कर दिया, तो जहाँ एबीसीडी निकलेगा वहां ए बी ही निकलेगा। तो ये पैतृक खेलने। अब आ जाओ इधर। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का। देखो सबसे पहली चीज तो, ये इंटीग्रल अभी प्रॉपर ही नहीं है, चेक करो, मतलब ये फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन है क्या? ऊपर टोटल पावर क्या है, नीचे भी 4। तो पहला काम तो उसको प्रॉपर बनाने का रह गया हमारा। उसके लिए क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन में ये दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म में चाहिए ना मुझे। तो पहले तो मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाऊँ, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिलके 3x स्क्वायर प्लस 3। एक्स क्यूब भी बनेगा क्या कहीं, एक्स क्यूब ही नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। फिर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर मिलके 7x स्क्वायर, और 4 3 जा 12। तो पहले तो मैं ये करूँ, फिर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करूँ, फिर समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग बनेगा। ये समथिंग ये वाला होगा। इसको फिर वापस मैं इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख दूँ, लेकिन फिर भी ये नीचे पावर 4 ही रहेगा। तो पावर 4 रहेगा तो चलो ये तो अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, छोटा सा पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। लेकिन ये जो रैशनल फॉर्म होगी, अगेन ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा जिसमें नीचे पावर 4 होगी। राइट, पावर 4 में वही एबीसीडी। तो काफी लेंदी प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या गेम खेल रहे हैं। हम जनरली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे एक्स को टी की फॉर्म में लेते हैं, तो हम डीएक्स को फिर डीटी की फॉर्म में ले लेते हैं। तो जो पूरा इंटीग्रल डीएक्स में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, वो अब टी में तब्दील हो जाता है, और इंटीग्रेशन टी की फॉर्म में ही होता है। फाइनल आंसर आता है, और आंसर को फिर हम वापस टी को एक्स बदलते हैं। ये प्रोसेस होता है सब्स्टिट्यूशन। अब की बार हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स को टी लेंगे, एक्स टी की फॉर्म लेंगे, लेकिन डीएक्स को डी टी की फॉर्म नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा इंटीग्रल तो टी की फॉर्म में जाएगा, लेकिन वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएक्स तो डी बना ही नहीं। भाई एक्स टी बन जाए और डीएक्स डी टी बन जाए, तब जाके तो ये टी और डी टी का कॉम्बिनेशन इंटीग्रेट होता है। अब हमने एक्स को तो टी बनाया, पर हमने डीएक्स को डी टी नहीं बनाया, और बना भी नहीं सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऊपर 2x चाहिए, 2x कहाँ है इसमें, बना भी नहीं सकते और बना भी नहीं रहे। तो डीएक्स को डी टी बनाया नहीं, तो हमारा फंक्शन तो टी में चला गया, लेकिन अभी dt की जगह dx थी, मतलब t इंटू डी एक्स वाली फॉर्म बन गई, t इंटू डी टी वाली फॉर्म नहीं बनी। फंक्शन t में चला गया, लेकिन ये जिसका जो dx है वो आज भी dx ही है। तो ये इस फॉर्म में इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता। तो फिर क्यों कर रहे हैं काम, केवल और केवल इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए। एक बार ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, उसके बाद वापस हम t को x की फॉर्म में लिख देंगे, और फिर इंटीग्रेशन x dx में ही चलेगा। समझ आया? यानी कि इस बार सब्स्टिट्यूशन हम इंटीग्रेशन पर्पस से नहीं कर रहे, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के पर्पस से कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पावर 4 है, और पावर 4 में लेंदी हो जाएगा, तो अगर हम इसको छोटा कर दें, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का टी बनते ही ये 4 से 2 में कन्वर्ट हो गया, कहाँ ए बी सी डी होता, कहाँ ए बी हो गया। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को टी लेते ही ये 4 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बी सी डी जगह ए बी रह जाएगा। समझ आई सारी बात? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर बी टी, बट हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करके डीएक्स को डी टी नहीं बनाएंगे, सीधे उधर रख दो। सो आई इक्वल टू x² + 1 की जगह t+1। हालांकि ये लॉन्ग डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे पावर 4 ऊपर पावर 4, तो कन्वर्ट करने के बाद नीचे पावर 2 ऊपर पावर 2, तो बनेगा तो इम्प्रॉपर ही। सब्स्टिट्यूट करने से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं बन जाएगा, रहेगा तो इम्प्रॉपर ही। लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, बट आसान हो जाएगा ना, एक पावर 4 को पावर 4 से डिवाइड करते, एक पावर 2 को पावर 2 से डिवाइड करते। t+3 एंड वॉट, t+4। बट dx की जगह dt ही रहेगा। ओह, dx की जगह dx ही रहेगा। तो अभी ये टी की फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, हम केवल इसको फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आई अब ये बन गया। तो इसके हिसाब से हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, t × t t² 2t + 1 t 3t +2। इधर बोलो, t × t t² 4t 7t +12। डन। कोई डाउट नहीं। हम चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके बाद में भी एक्स स्क्वायर को टी ले सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई तो एक बार तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो। लेकिन आज भी ये dx है। अब
इसको डिवाइड करके पहले तो प्रॉपर बनाओ, पहला काम प्रॉपर बना दे। t² प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय, तो सब कुछ है इस क्वेश्चन में, डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी स्पेशल केस का। ठीक है। यही तो पहचानना है। वो जो 100 मीटर है वो डायगोनल होगा कि ओरिजेंटल होगा कि वर्टिकल होगा, सवाल पढ़ो। टावर क्या होता है, वर्टिकल होता है। हम्म। एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम, फ्रॉम हर, यानी उससे 100 मीटर दूर है। हाइट होती है परपेंडिकुलर, तो उससे तो फिर वो डायगोनली होगी ना। जैसे मैंने कहा मुझसे ये पंखा इतना दूर है तो डायगोनली दूर है, ऐसे थोड़ा ना दूर है। मैं कहूँ पंखा इस हाइट पर है, तब वो हाइट यूं मानी जाएगी। हाइट वर्ड यूज होगा उसके लिए। तो t² से t² डिवाइड करो, 1, t² प्लस 1 × 70 प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, ये गया 3 माइनस 40, देन 2 - 12 यानी -10। बस इससे ज्यादा होगा नहीं, कम हो गया, ये छोटा हो गया। तो 1 प्लस -40 -10 डिवाइडेड बाय ये चीज, और ये चीज जो है वो ये चीज है t+3, t+3 × अच्छा, वन मोर थिंग, t+3 × ब्रैकेट लगा दूं एक, और ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है, dx से। अब आप चाहो तो इसको तो भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 × dx तो इंटीग्रेट हो सकता है। और चाहो कि नहीं साहब बाद में लास्ट में करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, और फिर डायरेक्ट ही सबको वापस एक्स में लेके जाके भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो एक काम कर देते हैं इसको तो, क्योंकि इसको वैसे भी I1 लेके जाके अलग लेके जाके करना पड़ेगा ना। तो dx × 1 यानी x प्लस C1 लगा दो, इसका काम खत्म। प्लस, और इसको ले लो आप I1। ठीक है। और I1 को अलग लेके जाके अब क्या करना है आपको, वही पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ I1 क्या बना बताओ, इंटीग्रल -40 - 10 डिवाइडेड बाय t+3 × लेकिन अभी भी ये इसके आगे dx है, इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता ये, है ना। लाओ, एक मिनट रुको। और किस किस का 1 घंटा हो गया, ईमानदारी से दे दो, आदित्य आपका हो गया, दे दो। हाँ, अभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाला काम है अभी तो, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, लेट -40 - 10 सीधे हाँ चलो, डिवाइडेड बाय t+3 × t+4 b, a डिवाइडेड बाय t+3 प्लस बी डिवाइडेड बाय t+4। ठीक है, न्यूमरेटर पोर्शन बताओ। तो -40 - 10 इक्वल टू, ए से कौन मल्टीप्लाई होगा, t+4, बी से t+3। करते हैं ब्रेक। एक बार टी को लेना पड़ेगा -4, और एक बार लेना पड़ेगा क्या, -3। लेट टी बी -4, इधर लेट टी बी। तो देखो ए और बी में काम चल गया ना, -4 लो तो -4 इधर भी लेना, -4 × -4 +16, और +16 -10 6, 6 आ गया यहाँ पे, है ना, सही है। और यहाँ पे -4 लेते ही 0, और वहां पे -4 लेते ही -b। ठीक है, तो b की वैल्यू -6। इधर आओ, t की वैल्यू -3 लो, तो 12 - 10 2, 4 - 3 1 a, और वो 0, a की वैल्यू 2। डन, हो गया यहाँ तक। हाँ दे दो, आ जाओ। इसके बाद कौन आया था आदित्य के बाद, सक्षम। 5 मिनट और हैं आपके पास, सक्षम के पास।
फिर उसके 5 मिनट बाद आप आए थे, 10 मिनट आपके पास है। तो पता है मुझे, अभी देखता हूँ बाहर कैमरा लगा हुआ है। हाँ, तो कर दें ब्रेक। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए के नीचे यानी 2 के नीचे कौन आएगा, प्लस, -6 के नीचे कौन आएगा, बट अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि dx है। कोई बात नहीं, अब t को x बदल दो, मतलब dx को dt हमने कहीं किया ही नहीं, हमने केवल इसको पार्ट्स में तोड़ने के लिए t में लेके गए ताकि x⁴ अब यहाँ पे आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या लिया था आपने, x²। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेट, अब तो x से x मैच हो गया, तो दोनों ही tan इनवर्स वाली फॉर्म है। ये √3 का स्क्वायर है और वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1/a यानी 1/√3, और 2 लगा हुआ है तो 2/√3 tan इनवर्स x/√3, पहला, माइनस, इधर 6 तो लगेगा ही लगेगा, बाय ए लगाते हैं, ए की जगह कौन है, 2, tan इनवर्स x/2, प्लस C2 लगा दो यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो 6/2 को 3 लिख दो बस, और क्या सॉल्व करना। हो गया ये, इसको लेके जाके उस इक्वेशन में पुट कर दो। ये हो गई हमारी I1 की वैल्यू। ठीक है, और पीछे I की वैल्यू ये है ही सही, इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 टू इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट फाइनली आई क्या आ रहा है, देखो I = एक्स, C1 C2 मर्ज करेंगे ही करेंगे। I1 की वैल्यू बताओ क्या है, 2/√3 tan इनवर्स x/√3, 2/√3 tan इनवर्स x/√3, आगे -3, -3 tan इनवर्स x/2, प्लस C, वेयर C = C1 यहां से लिया था, प्लस C2 ही है बस, वहां पे और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस C2, मैच करो आंसर। परफेक्ट मैच है, समझ आया। ओवर, क्या बचता है अभी, और कुछ बचता है क्या, देख लो। ये तो कर ही दोगे, सरल सा है, कर ही दो। ए बी की वैल्यू निकाल दो फटाफट। ए के नीचे ए मल्टीप्लाई होगा x-2 से, बी मल्टीप्लाई होगा x-1 से, और उधर है x, तो 2 ले लो, लेट x बी 2, और यहाँ पे ले लो लेट x बी 1, तो 2 लेते ही ये 2, और बी की वैल्यू 2, और 1 लेते ही 1 = माइनस है तो ए की वैल्यू -1। ठीक है, तो -1 के नीचे तो कौन आएगा, x-1, और 2 के नीचे कौन आएगा, x-2 dx। बताओ, 2 log मॉडुलस x-2 माइनस लॉग मॉडुलस x-1 प्लस C, 2 को भी इधर पहुंचा दो, लॉग लॉग मर्ज कर दो, तो x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x-1 प्लस C। कौन सा आंसर है, तो ए वाला चेक करो। बी वाले में क्या है, x-1 ही तो है, यहाँ ये 2 है वो 1 है ना, तो ये देखो, तो क्या चेंजेस है, केवल यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, बाकी सब सेम है, और ऊपर भी चेंज है ना, तो ये है करेक्ट फॉर्म है ना। ठीक है, तो एक्सरसाइज ओवर, पीछे के तो सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 23 भी कर लिया पहले, 22 भी हो गए, पीछे के सारे हो गए, आगे से केवल ये 3 4 क्वेश्चन ही होमवर्क है। तो 10th वाला एक, तो 11th 13th, ये 3 ही होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, ये 3। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस फॉर्म से, मतलब हमने शॉर्टकट से किए हैं, 20th एंड, और लास्ट वाला 23, तो 5 होमवर्क हो गए, क्योंकि इनको फुल फॉर्म में करना है। ये 5 होमवर्क करो, सारा काम करो, ठीक है, कल से नई टेक्निक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।